बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अकरम और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि एमएस एक्सेस की क्यूरी के क्राइटेरिया में डेट फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे बराए करम सब्सक्राइब कर लें और बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास बल्कि पहले आप क्यूरी, ये मैंने क्यूरी बनाई है, इसके बारे में बता दूं। तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको काफ़ी बता चुका हूं। तो फिर आप देख लें कि इस क्यूरी में मैंने ये एक, बल्कि इसको रन करके दिखा देता हूं कि ये देखें, ये एडमिशन डेट है, स्टूडेंट्स के बारे में एक टेबल है। बल्कि थोड़ा और बता देता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे इसमें दो ही हमारे पास इसमें इस डेटाबेस में टेबल हमने बनाए हुए हैं। नंबर एक टेबल जो है वो क्लासेस के बारे में है, जिसमें कुछ क्लासेस की एंट्री मैंने की हुई है, और उसके बाद दूसरा टेबल जो है वो है स्टूडेंट्स के बारे में, कुछ रिकॉर्ड्स हैं और कुछ फील्ड्स हैं। फील्ड कौन से हैं? नेम है उसका, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है, आईडी ऑटो जनरेट होने वाली है, और उसकी फ़ी है, फाइन है और ये फ़ी है। और यहाँ पे कुछ फ़ी मैं एंटर कर देता हूँ ये। तो ये रिकॉर्ड वैसे सारे के सारा फेक रिकॉर्ड है, ऐसे ही शो करने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने ये कुछ एंट्रीज की हुई हैं। तो इसको अभी क्लोज़ कर देता हूँ स्टूडेंट टेबल को। इन्हीं दो टेबल से मैंने ये क्यूरी क्रिएट की है। क्यूरी कैसे क्रिएट की है तो ये पिछली वीडियोज़ में सारी तफसील से ये बात हुई है। तो अभी मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ। डिज़ाइन व्यू में डेट, एडमिशन डेट, मैंने ये इसको ड्रैग करके शुरू में ले आया था। आप कहीं भी इसको रख सकते हैं, तो ताकि चूँकि इस वीडियो में हम डेट से मुतल्लिक़ की चीज़ें देखेंगे, इसलिए इसको मैंने इसको शुरू में रख दिया था। और इसके क्राइटेरिया में, इस फील्ड में, डेट फील्ड में, एडमिशन डेट के फील्ड में, उसके क्राइटेरिया के सामने हम डेट्स लिख के देखेंगे कि उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, एक बात आप ज़हन में रखें कि ये हमने यहाँ ये रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड मैंने लिया है यहाँ से, इस टेबल से। ये फील्ड है किससे? स्टूडेंट टेबल से। और फील्ड क्या है? एडमिशन डेट है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि ये मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स टेबल को, तो ये एडमिशन डेट है और इसका डाटा टाइप जो है, ये डाटा टाइप ऊपर लिखा हुआ है, ये डाटा टाइप डेट्स है, डेट और टाइम इसको कहते हैं, डेट है। और ये क्यूरी वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी जहाँ पे डाटा टाइप डेट और टाइम होगा। ये क्यूरी मीन कि जो हम आज डेट वाले फंक्शन यूज़ करेंगे वो सिर्फ डेट डाटा टाइप पे इस्तेमाल होंगे। टेक्स्ट की अलग से बात हो चुकी है, नंबर्स के बारे में अलग से बात हो चुकी है, और अभी आज बात होगी डेट्स के बारे में। डेट काफ़ी अच्छे खासे फंक्शन है, काफ़ी वीडियोस भी इसकी बन जाएंगी, क्योंकि ये इतनी सिंपल नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाली हैं। तो हम सिंपली, मैं पहले एक डेट इंटर करता हूँ, बल्कि इंटर नहीं करता, टाइम बचाने के लिए मैं इसको ओपन करता हूँ, रन करता हूँ, और ये 27 अप्रैल 22, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको फिर क्लोज, बल्कि डिज़ाइन व्यू में इसको ले जाता हूँ, और यहाँ क्राइटेरिया के सामने यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे डेट कॉपी पेस्ट कर दी। आप टाइप भी कर सकते हैं, जैसे भी लिखनी है लिख दें। तो बाहर में क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी साइडों पे आपको हैश साइन नज़र आ जाएंगे, ये वाले। ये हैश साइन डेटाबेस में, यहाँ एक्सेस डेटाबेस में ये डेट्स के साइडों पे इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ नंबर आप लिखेंगे, ये मसलन फ़ी है, तो फ़ी के सामने अगर 2000 लिखेंगे तो ये बगैर कोट्स के लिखेंगे, कोटेशन नहीं होगा। अगर हम नेम लिखेंगे कोई भी, तो ये कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा। ये डिफरेंट डाटा टाइप्स लिखने का तरीक़ाकार भी डिफरेंट है। नंबर्स में कोई कोटेशन नहीं होती, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। जो टेक्स्ट होता है वो चूँकि स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है, इसलिए वो कोटेशंस के अंदर होता है। और जो डेट डाटा टाइप होता है वो हैश साइन
जो उनके साइडों पे लिखा जाता है उसके अंदर होता है। अगर ऐसा ना करेंगे तो ये डेटाबेस एरर देगा। तो ये तीनों किस्म की जो टेक्स्ट हैं, मेन टेक्स्ट जो हैं वो आपने देख लिए हैं कि स्ट्रिंग में कोटेशन इस्तेमाल होता है, नंबर्स में कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, और डेट्स में हैश साइन यूज़ होगा। अच्छा, ये पहले हम चीज़ें देख चुके हैं। अभी अगर आप इसके बारे में क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियोस देख लें। और ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। और ये डेट अब देखें इसका क्या मतलब बनता है। इसका वही क्राइटेरिया में जो हम पहले बात हो चुकी है वही मतलब बनता है कि वो रिकॉर्ड शो कर दें जिस रिकॉर्ड में एडमिशन डेट ये हो, यानी कि किसी स्पेसिफिक एडमिशन डेट, किसी स्पेसिफिक डेट से हम एडमिशन्स देखना चाहते हैं या कोई भी रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो डेट इंटर करेंगे और डेट हमें नज़र आ जाए, वो हमें पता चल जाएगा। ये 27 डेट के 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अच्छा, एक और बात देख लें कि ये मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं एक और जो फॉर्मेट है हमारे पास उसमें लिखता हूँ। ये 27 डेट है, ये 4 मंथ है, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास लिखने का तरीका ऐसे। अब इसमें भी अगर मैंने हैश साइन नहीं डाले तो वो भी ऑटोमेटिकली डल जाएंगे, लेकिन इस डेट का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। क्यों होगा वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये देखें, ये हैश साइन आ गए और उसके बाद डेट का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो गया। 27 आ गया, मैंने तो 4 लिखा था, यहाँ अप्रैल आ गया, और ये जो डैशेज़ हैं ये मैंने दी ही नहीं थी, ये भी आ गई। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने इस सिस्टम में यानी कि कंप्यूटर में जो डेट का फॉर्मेट सेट कर रखा है ये उस पर चला गया ऑटोमेटिकली कि बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, अगर तो ये देखें कि मैं ये स्टूडेंट्स टेबल को ओपन करता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड वहाँ से आ रहा है, तो डिज़ाइन व्यू में देखता हूँ तो डिज़ाइन व्यू में एडमिशन डेट ये वाला रिकॉर्ड है, तो इसका डेट डाटा टाइप है और इसके नीचे फॉर्मेट में जाते हैं। तो फॉर्मेट में हमने यहाँ से कुछ फॉर्मेट रखा होता अगर, तो फिर ये इस पर चला जाता। मसलन ये लॉन्ग डेट है, इसमें डे का नाम भी आ रहा है और ये पूरा मंथ का नाम भी आ रहा है, और ये इस फॉर्मेट में डेट लिखी जानी थी और ये बाकी इस फॉर्मेट में। अच्छा, लेकिन जब वहाँ पे ये सेटिंग की होनी थी उसके मुताबिक आनी थी, ये भी ज़हन में रहे कि क्या मतलब, मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर हमने वहाँ लॉन्ग डेट फॉर्मेट अपने कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर के सिस्टम में, ये डेटाबेस एक्सेस की मैं बात नहीं कर रहा, अपने कंप्यूटर के सिस्टम में, कंप्यूटर की विंडो की सेटिंग में, अभी आप समझेंगे, विंडो की सेटिंग में लॉन्ग डेट का जो फॉर्मेट मैंने रखा हुआ होगा वो आएगा। तो यहाँ पे हमने डेट का आम फॉर्मेट नॉर्मल, ये मैं यहाँ तो फॉर्मेट डेटाबेस में तो दे ही नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैंने इसको सिर्फ डेट का डाटा टाइप दिया हुआ है ये ऊपर, इसकी फॉर्मेट नहीं दिया हुआ। मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और ये फॉर्मेट फिर ऑटोमेटिकली कहाँ से आ जाता है कि आम डेट डिस्प्ले करने का फॉर्मेट जो हमारे कंप्यूटर में जो विंडो में हमने सेट किया हुआ है वो आ जाता है। कहाँ से, ये देखें आप इधर कोने में, ये वाली डेट डिस्प्ले हो रही है हमारे पास। तो ये कौन सी इसको फॉर्मेट है, ये यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है तो वही है। तो ये लॉन्ग वाला फॉर्मेट है जो ऊपर आपको ये पॉपअप विंडो जो नज़र आती है। तो उम्मीद है आप समझ होंगे, यानी कि आप डेट किसी भी फॉर्मेट में एंटर करेंगे वो इस फॉर्मेट में चली जाएगी। अच्छा, तो इसमें अभी हम देखते हैं, तो ये 27 डेट के रिकॉर्ड्स उठाएगा। डिज़ाइन व्यू में गए, यहाँ पे वही नॉट ऑपरेटर यूज़ किया और सेव किया या ना किया फिर भी वो आ जाता है नॉट, यानी कि वो रिकॉर्ड्स दिखा दें जो 27 डेट की 27 अप्रैल के अलावा हों। तो ये उसने रिकॉर्ड्स ये चंद एक ये वाले दिखा दिए कि जिनमें 27 डेट नहीं है। तो उसके बाद फिर कुछ और ऑपरेटर्स हम चंद एक देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी होती है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इस डेट से बड़ी डेट डेज 27 अप्रैल से, यानी कि उसमें क्या होगा कि ये डेट शामिल नहीं होगी, और उसके बाद क्या होगा 28 अप्रैल और उससे ऑनवर्ड ये सारी, ये क्या है, जुलाई है, ये मई है, ये भी मई है। तो ये सारी डेट्स उससे आगे वाली डेट्स हैं। और इसमें अगर इक्वल मैं साइन डालता हूँ तो फिर वो भी डेट आ जाएगी, यानी कि 27 भी आ जाएगी। तो ये देखें 27 वाले भी 2 रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। तो अभी मैं जाता हूँ और अभी मैं ये करता हूँ कि इससे
लेस वाली डेट्स अगर रिकॉर्ड में है तो वो दिखा दे। ये लेस इक्वल भी होगी, बल्कि इक्वल में डल कर हूँ तो लेस वाले रिकॉर्ड्स दिखा दे, तो कोई भी नहीं है। इक्वल डालेंगे यहाँ पे तो फिर हमारे पास, हमें पता है 2 रिकॉर्ड्स हैं, वो आ जाएंगे वो वाले, ये देखें 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, और इससे लेस कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो इसको मैंने रिमूव किया और यहाँ पे डिस्प्ले में आए और यहाँ तो ये इस डेट को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एंटर किया और पेस्ट करने के बाद ये और लेस, इससे क्या होगा, वो डेट्स आ जाएंगी जो इससे लेस होंगी। ये 27 2 डेट्स हैं जो इससे लेस हैं। तो आज की वीडियो में इतनी ही काफ़ी है। तो इसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको इन डेट्स के बारे में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।